गांव और पंचायत ही नहीं बल्कि हर जरूरतमंद के लिए हर वक्त खड़े रहने वाले बसंत चौबे, जो एक नाम है समाज सेवा के रूप में स्थापित रूप से, वो मध्य पंचायत से इस बार मुखिया प्रत्याशी के रूप में सामने है। जनसंपर्क के दरमियान थोड़ा सा वक्त उन्होंने निकाला है हमसे बात करने के लिए। आइए हम बात करेंगे, कब से समाज सेवा आपने शुरू किया, क्या स्थिति देखा है अपने अपने गांव का, अपने पंचायत का, एक पंचायत का, किस तरह से आपने दर्द महसूस किया तब आप जाके समाज सेवा में? हमने बहुत दिनों से समाज सेवा कर रहे हैं और हम पंचायत का मतलब विकास नहीं, पंचायत का विनाश देख करके कि गरीब गरीब लोग हैं, जो विधवा है, जो एकदम गरीब है, जो मजदूरी खोजने आता है, गढ़वा में मजदूरी नहीं लगता है, घूम के चला जाता है, कभी कभी मजदूरी लगता है ना, वैसे वैसे लोग के घर गिरा हुआ देख करके हमने सोचा कि भाई मुखिया का चुनाव लड़ना चाहिए और पंचायत का विकास करना चाहिए। हमारा पंचायत जितना विकास होना चाहिए नहीं हुआ और केवल लूट हुआ पंचायत में ना, कहीं विकास का नाम नहीं है और कुछ हुआ भी तो मतलब बहुत उसमें भ्रष्टाचार हुआ, बहुत घूस लिया गया और बहुत सारा दो भात डोभे में मान लीजिए कि अथी ये टीसीबी हो गया तो कहीं तालाब हो गया, एक एक जमीन पर 10-10 बार निकाला गया, पूरा एकदम दलाल से घिरे रहे पूर्व के मुखिया और केवल दलाल का काम किए। गांव में 25% आदमी का भी काम नहीं हुआ, 75% का मतलब एकदम कुछ काम ही नहीं हुआ है। और नाम मध्या है तो शुरुआत से मध्य तक यानी बीच तक पंचायत के विकास पहुंचा या किस रूप में वहां पर काम हुआ? लोग आप जा रहे हैं, अभी लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या शुरुआत के दिनों में भी जब आप मुखिया प्रत्याशी के रूप में सामने नहीं आए थे तभी आप समाज सेवा में रत हैं, तो जब गांव में जाते हैं, पंचायत में जाते हैं, लोगों से मुलाकात होती है हर रोज आपकी, तो किस तरह अपना दर्द बयां करते हैं आप? देखिए, जब हम पंचायत में जाते हैं तो लोग हमको हाथ पकड़ करके घर दिखाने लगते हैं, कोई चापाकल दिखाने लगता है कि हम आधा किलोमीटर दूर से पानी ला रहे हैं और इस 5 बरस के दरमियान इन्होंने बहुत चापाकल धसवाए, लेकिन चापाकल कहीं नजर नहीं आ रहा है। दूसरा चापाकल पर भी फोटो लेकर के पैसा निकाला गया और यही होते गया और पूरा पंचायत का मतलब कहीं भी मैंने नजर नहीं आ रहा है। जो भी हुआ है तो टेंडर के माध्यम से जो हुआ है काम वो सब नजर आ रहा है रोड, और कहीं पीसीसी रोड नजर आ रहा है, न कहीं कुछ नजर आ रहा है और न कहीं विधवा के अभी तक बहुत का पेंशन भी नहीं हुआ। किसी विधवा का अगर फिलहाल में विधवा हुई है तो उसका न जो मिलता है ब्लॉक से लाभ न वो मिला। हम तो घूम रहे हैं, बहुत लोग रो भी रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा तो कुछ हुआ नहीं, हम आपके साथ हैं, आप मेरा काम कीजिएगा, हमको विश्वास है। आप जो है सो बहुत दिनों से समाज सेवा कर रहे हैं, घर से खर्च कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ 75% जनता वोट देने के लिए तैयार है। 25% में सारे लोग हैं और हर जाति के लोग हैं, हर समाज के लोग हैं, मुस्लिम भी जितने हैं सब हमारे साथ हैं। बहुत जगह है कि पाइप नहीं बैठ रहा था, जो नल कल योजना आया है, जमीन में लोग जाने नहीं दे रहे थे, हमने समझा बुझा करके लोगों से कहा कि भाई देखिए नल कल योजना जो है आया है, फिर नहीं आएगा, जाने दीजिए, पाइप तो जमीन के अंदर रहेगा, कोई इससे आप लोग का क्षति नहीं होगा। चाहे कहीं भी चापाकल में ताला लगा हुआ है, जैसे हरैया में ताला लगा हुआ था भक्तिन के घर के पास दक्षिण तरफ मरटियाहारी, तो उस लोग को हम समझा बुझा करके ताला खुलवाए और सब लोग पानी पी रहे हैं। कहीं मान लीजिए बिजली का समस्या है कि कोई कह रहा है कि नहीं यहाँ जो है सो हम अपना जमीन में से आपको नहीं जलाने देंगे, वहां भी हम जनता के साथ पंचायत करके समझा के बुझा के सब लोग को एक किए। सब लोग बहुत नाम लेता है कि आप जहां भी जाते हैं आपका बात लोग मानते हैं और मुखिया जी का बात नहीं मानते हैं। तो इस सब में भी हम बहुत
मतलब समाज में मतलब ये जो है समाज सेवा के चलते हमरा इतना मने मान सम्मान है समाज में कि मत कहिए। एक बात हम पूछना चाहेंगे। हर जब भी किसी प्रत्याशी से हमारी बात होती है तो एक बात विकास के क्रम में हम पूछते हैं कि पंचायत में लोगों को पीने के पानी की सुविधा पूरी तरह से मौजूद रहे, इसलिए जल मीनार की योजना की शुरुआत की गई। आप अपने पंचायत में जल मीनार की क्या स्थिति देखते हैं? वो दूर का दिनार साबित हुआ या पानी उससे आता है, लोगों को नसीब होता है पानी? देखिए, जल मीनार जितना भी लगा है, जो पीएचडी से लगा है, वो बहुत पहले लगा है, इसके बाद भी सब जल मीनार चल रहा है। और ये जल मीनार जितना भी मुखिया से लगा है, सब 2 नंबर का लगा है। पंचायत में एक भी जल मीनार नहीं चल रहा है, जबकि लगे हुए जल मीनार, कोई जल मीनार का 6 महीना हुआ, कोई जल मीनार का साल भर हुआ, लेकिन अभी भी कहीं नहीं जल मीनार चल रहा है। लोग का जो उसमें चापाकल भी लगा हुआ था, वो भी खत्म हो गया। और जल मीनार तो खत्म हो गया, सब 2 नंबर का सामान लगा, सभी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और पानी का तो इतना अभाव है कि मत कहिए। बहुत जगह तो देखते हैं कि आदमी जो है सो टंकर से भी पानी मंगा मंगा करके शादी ब्याह में किसी तरह कर रहे हैं। और उसमें भी हम समाज सेवा में, किसी का शादी में, किसी का कुछ में, हम अपने यहाँ से पानी जो है सो टंकर से भेजते हैं। टंकर अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है तो मैं किसी का टंकर भाड़ा पर भी लेके भेजता हूँ। लेकिन शादी में या किसी का कॉलोनी ढालने में, चाहे किसी भी तरह से, मैं मुफ्त जो है सो उन लोग को पानी देता हूँ। और भगवान से हम कामना करता हूँ कि हमारे पास इतना ही क्षमता, और ज्यादा क्षमता हो कि और ज्यादा हम समाज सेवा करूं। समाज सेवा करने में हमको बहुत अच्छा लगता है। लोगों के यहाँ जाते हैं और देखते हैं कि मतलब इतना मान सम्मान मेरा होता है कि हम तो घबरा जाते हैं कि भगवान इतना मान सम्मान हमको दिया है। और अपने को हम बड़े नहीं समझते हैं। अभी भी हम अपना खेती का काम करते हैं, अपने हाथ से भी करते हैं ना। अगर 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 जनता आपको प्रतिनिधि के रूप में चुनती है, अपना मुखिया के रूप में स्वीकार करती है, तो जो पंचायत आपके अनुसार जो विकसित नहीं हुआ है, आज भी विकास कार्यों से पंचायत महरूम है, वहां उस पंचायत को किस रूप में विकसित करने का सोच रखे हैं? हम जहां पर पंचायत विकसित नहीं है वहां पर करने के लिए हम तो ऊंचा सोच रखे हैं। लेकिन फिर भी है कि पंचायत में जितना पैसा आएगा, जितना जहां वार्ड बाई वार्ड जितना पैसा होगा, उतना मैं पैसा हम अपना बांट करके वार्ड लोग को अब विकास कराऊंगा। और खड़ा होकर के हमने स्वयं अपने जा करके विकास देखूंगा। इसके बाद मैं उनका जो है पैसा दिलवाने के लिए सिग्नेचर करूंगा। हम ऐसे कागज पर काम नहीं करने देंगे कभी भी। जो भी होगा धरातल पर काम होगा। और इसमें जो है कोई भी मान लीजिए कि अधिकारी भी रहेंगे तो हम साथ में देख करके ही हम उनका पेमेंट कराएंगे। चापाकल जितना भी खराब पड़ा हुआ था, आज 2-3 साल से मैं बनवा रहा हूँ चापाकल। कहीं पाइप नहीं है, अपना निजी पैसा से पाइप लगा रहा हूँ, कहीं हैंडल लगा रहा हूँ, वाशर लगा रहा हूँ। और लोग जानते हैं कि इस चापाकल का बनाई कितना होता है। एक चापाकल पर 500 रुपया बनाई लगता है, इसके बाद सामान लगता है। मतलब 2 से 3 हजार तक खर्चा हो जाता है एक चापाकल बनवाने में। हम विगत 2-3 सालों से कम 500 चापाकल बनवाए हैं। और जो है हमरा मतलब है चापाकल बनवाए हैं। इसके बाद जल मीनार में भी हमने ट्राई किया, 1-2 बार बनवाए, लेकिन जल मीनार ऐसा है कि कोई भी जल मीनार बनने जोग नहीं है। उसमें सब 2 नंबर का सामान डाला हुआ है। अब कहीं कहीं तो जल मीनार का पाइप निकाल करके लोग जो है सो चापाकल भी लगवाए हैं। चापाकल भी हम चालू कर दिए हैं। और हम जितना विकास किए हैं वैसा विकास अगर मुखिया करती तो अभी तक मतलब बहुत विकास हो जाता। बिजली जब गांव में आना शुरू हुआ था तो पोल भी गाड़ना होता था, तार भी अपने से ले जाना होता था, वो भी काम आपके द्वारा किया गया? हम जो हैं पोखरा टाड़ी चौधरी टोला में किसी के यहाँ 25-30 घर है, किसी के यहाँ बिजली नहीं था। हमने जो है सो अपने खर्च से बिजली लगवाए और बिजली लगवा कर पोल गड़वाए या सब तार और दे करके अपने से सब कराए खड़ा होकर के। और इसके बाद जो है अभी हम बिजली
धोबी टोला से लेकर के और वहीं हाईवे पार करके झूरा में जोड़वा दिए हैं 1.5-2 किलोमीटर में। और जो गांव में बाकी है अभी भी, वहां भी हम कहीं पोल गिरवा रहे हैं, कहीं कुछ करवा रहे हैं। और यहाँ भी हम जो है मेन रोड में, शाहपुर रोड में भी अयोध्या तिवारी के घर से गोपाल चौबे, उनकार चौबे के घर तक हम बिजली का मतलब एस्टीमेट बनवा दिए हैं। और यहाँ भी 1-2 सप्ताह में बिजली लग जाएगा। और हर शिक्षा में भी हम मतलब बोले में भी आपने सोच रखा हाँ, है कि ऐसे स्कूल जहाँ पर कंप्यूटर नहीं है, हाँ, बच्चियां पढ़ नहीं पाते, वहाँ पर कंप्यूटर लगाने का भी सोच रखा है। हाँ, हमने कंप्यूटर लगाने का सोच रखा है। बच्चे जो हैं छोटे छोटे से मोबाइल से देखने लगते हैं, खेलने लगते हैं। छोटा छोटा बच्चा भी 1-2 क्लास वाला भी कंप्यूटर चला लेगा। इसलिए जितना भी हमारा पंचायत में, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, वहाँ मैं अपना निजी खर्च से 2-2 कंप्यूटर दूंगा हर स्कूल में। और जो गरीब बच्चा है, ट्यूशन उशन नहीं पढ़ पाते हैं, उन लोग को ट्यूशन पढ़ने के लिए भी कुछ हम नगद पैसा देंगे। और लड़के को किताब कॉपी भी देंगे, खेल का सामान बैट बॉल भी बांटेंगे जरूरत पर। और हम जो है समाज सेवा में हमको इतना मन लगता है, इतना खुशी लगता है। बड़ी बात जो आपने कही है, लगातार आप कहते हैं कि हम जो एक परंपरा के रूप में कायम है कि अगर हम मुखिया निर्वाचित हो गए तो हम चेक काटने की आजादी हमको हो गई, उस आजादी को आप मिटाएंगे और रिश्वत वाली परंपरा को दूर करेंगे, ऐसा आपने शपथ लिया है। नहीं, हमने तो रिश्वत लेंगे ही नहीं। भगवान हमको हर तरह से परिपूर्ण किए हैं। हम गरीब नहीं हैं, हम रिश्वत कभी नहीं लेंगे। रिश्वत लेना मेरा धर्म नहीं है, रिश्वत नहीं लेना चाहिए। रिश्वत लेने से बहुत पाप होता है। थोड़ा देर के लिए आदमी के रिश्वत दिखता है, इसके बाद जो है रिश्वत लेने के बाद वोट नहीं मांग सकते हैं। जनता जहां भी जाइएगा, जनता जो है सो शिकायत करेगी। इससे अच्छा है कि रिश्वत न लें। हम अपने निजी खर्च से भी विकास करेंगे। सरकार का फंड तो जो भी आएगा उसको हम हर वार्ड में बांट करके जितना हिस्सा होगा काम कराएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम एक ही जगह काम करा देंगे, हाँ, एक ही वार्ड में, और कहीं काम नहीं हुआ, वैसा हम कभी नहीं करेंगे। पूरी तरह से विकसित, हाँ, विकसित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारी भी शुभकामना होगी खास करके आपके प्रति कि जो व्यक्ति अपने निजी राशि से अपने गांव का, अपने पंचायत का भला करता हो, वो छोटा से लेकर के बड़ा काम करता हो, तो निश्चित रूप से यहाँ पर अंदाजा लगाने की जरूरत है या सोचने की जरूरत है। उस व्यक्ति के हाथ में अगर पंचायत की बागडोर आती है, उस पंचायत के लोग उसे अगर मुखिया के रूप में स्वीकार करते हैं, तो यह तय है कि जो पंचायत आज विकास से महरूम है, कल वह पंचायत में विकासीय कार्य धरातल पर कार्य रूप लेगा और वह पंचायत विकास से पूरी तरह से पुरनूर होगा। कैमरामैन रोशन राज के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।